अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Am I clear, audible? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे 28th सेशन of Ar-Rahiqul Makhtoom, the Seal Nectar biography of our noble prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमने वहां तक पढ़ा था जहां पर जंग बदर वाले किस्से की तरफ हम पहुंच रहे हैं और जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि उनको भी गुड न्यूज मिली है अल्लाह की तरफ से कि उन्हें अच्छा माल गनीमत भी मिलेगा। और जो मुशरिक हैं उनको उन्होंने देखा, अल्लाह ने उनको दिखाया कि वो सजदे में गिरे पड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। द मैसेंजर एंड द सर्वे ऑफ द एनिमी। In the immediate vicinity of Badr, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu conducted a scouting operation during which they managed to locate the camp of the Quraysh. अब जैसे ही वो नियर बाय एरिया ऑफ बदर के पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो कंपेनियन इमीडिएट थे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक स्काउटिंग ऑपरेशन किया। उन्होंने जगह का जायजा लिया जहां पर इनका पड़ाव था कुरैश का। They came across an old Bidun nearby from whom they managed skillfully to extract the exact location of the army of the polytheists. उनको एक बिदून मिला जिससे उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इनके आर्मी की, मुशरिक की आर्मी किधर रुकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिलिट्री स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए, अपने मूव्स को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब जो है ना, दिस इज द वे दे डू थिंग्स इन अ वॉर। In the evening of the same day, he dispatched 3 emigrant leaders, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Az-Zubair bin al-Awwam and Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, to scout about for news about the enemy. उसी ही दिन की शाम को उन्होंने 3 मुहाजिर लीडर को, अली रदियल्लाहु अन्हु, अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कि और आप जाके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हो कि हमारे दुश्मनों की क्या हरकत है या क्या उधर चल रहा है। They saw 2 men drawing water from the Meccan army, so they brought them back with them. Upon interrogation, they admitted that they were water carriers working for the Quraysh. This answer did not satisfy some of the Muslims, and they beat the 2 boys severely in order to exact from them an answer, even if it was not true, referring to the caravan laden with wealth. अब जब ये तीनों जब पहुंचे तो उधर उन्होंने देखा कि 2 आदमी जो थे मक्कन आर्मी के, वो पानी निकाल रहे थे, कुछ कुआं या कुछ पॉन्ड जो होगा उधर से रिसोर्स से पानी निकाल रहे थे। तो इन लोगों ने उन दोनों को पकड़ा और उससे इंट्रोगेशन शुरू किया, उससे पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने कहा कि हम जो है पानी कैरी कर रहे हैं कुरैश के लिए, पर ये आंसर जो है मुस्लिम्स को जो है सेटिस्फाई नहीं किया। तो उन्होंने उन दोनों को मारा कि हम उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताओ, और अगर ये सच्ची नहीं है, यानी ये सच्ची नहीं है जिसके, और अगर नहीं सच्ची है तो ऑफ कोर्स दे विल बी बीटन मोर, और इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरावान जिधर वेल्थ था, यानी जो कुरैश का जो कैरावान था जो सीरिया से आ रहा था, तो इसके बारे में वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाह रहे थे। एंड इफ यू वुड हैव सीन, आज भी ऐसा होता है जब भी कोई 2 कंट्रीज वॉर में होती है, इनके इन्फॉर्मर्स होते हैं, और अगर इनके हाथों में अगर कोई ऑपोजिट आर्मी का बंदा लग जाता है, एनी ऑफ द की पर्सन या एनी और नॉर्मल पर्सन भी, अगर उनका जो आर्मी वाला है अगर हाथ लग जाता है, तो वो उसको इंट्रोगेट करते हैं, बहुत फिजिकल टॉर्चर करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉर गेम्स एंड वॉर प्लान एंड वॉर स्ट्रेटेजी। The 2 boys this lied and so were released. लेकिन वो जो 2 लड़के थे बहुत शातिर थे, उन्होंने झूठ बोला, they didn't give any information, उन्होंने इधर उधर कर दी बात और उनको छोड़ दिया गया। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had been busy in prayer, was angry with the men and censured them, saying, on telling the truth you beat them, and on telling a lie you release them. By Allah, the truth is that they were from the Quraysh. उस वक्त जब ये इंट्रोगेशन वाला मामला चल रहा था, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सलाह में मशगूल थे। तो जैसे ही इन्होंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड, तो उन्होंने उनको एंग्रीली, गुस्से में आकर उन्होंने उनको कमेंट किया कि जब वो सच बोल रहा था, दोनों सच बोल रहे थे, तब आप उसे मार रहे थे, और जब उसने झूठ कहा तो आपने उसको छोड़ दिया। वल्लाही ये आदमी जो था कुरैश की तरफ से ही था। He then addressed the 2 boys, and after a little conversation with them, he learned a lot about the enemy, the number of the soldiers, their exact location, and names of some of their notables. अब आप देखें, ये जो इंट्रोगेशन वाला भी जो मामला होता है ना, जैसे इंट्रोगेशन या नेगोशिएशंस, ये सब करने का भी ना एक स्किल होता है, एक तरीका होता है। हर किसी का काम नहीं है कि वो इंट्रोगेट करे, इसीलिए आज भी देयर आर एक्सपर्ट्स इंट्रोगेटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि इंट्रोगेशन
करने का उनको सलूक होता है, उनके पास तरीका होता है। दूसरा ये कि वो जो है ना साइकोलॉजी को रीड करते हैं, यानी इंसान की साइकोलॉजी जो है उसको अंडरस्टैंड करते हुए वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसकी प्यूपिल्स डायलेट होती है अगर लोग झूठ बोलते हैं तो। उसके बाद देयर आर लाई डिटेक्टर्स ऑल्सो। तो ये एक स्किल है। सो जो बहुत ज्यादा जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है और जो बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दे कैन नॉट डू अ टास्क, यानी वो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन दोनों बंदों से पूछा, he had the skill, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको उतना ग्रेसफुल बनाया हुआ था, इतना स्किलफुल बनाया हुआ था कि वो जो उन्होंने जब पूछताछ की तो उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। उनको थोड़ी सी कन्वर्सेशन में, लिटिल कन्वर्सेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई दुश्मनों के बारे में कि कितने सोल्जर्स हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन किधर है और कौन कौन उस आर्मी में शामिल है, मेन नोटेबल लोग। He then turned to the Muslims and said, "This is Makkah sending to you its most precious lives." फिर उन्होंने वो जो मुस्लिम्स उनके थे, यानी उनके जो साथी थे, उनके तरफ जाके बोले ये मक्का है और ये आपके पास बहुत प्रेशियस लाइव्स भेज रहे हैं। The rainfall, the same night it rained on both sides. अभी हम लोग ना धीरे धीरे से वो स्टेप्स जानेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला की मदद आई और किस तरीके से ये छोटे से नंबर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 300 और 313 लोग जो हैं वो 1000 मिलिट्री पे भारी कैसे पड़े, कैसे अल्लाह की मदद आई। एंड हाउ डिड द नेचर, हाउ डिड द अदर सर्कमस्टांसेस जो थे वो मुस्लिम्स के फेवर में आए। तो उसी रात को बारिश हुई दोनों तरफ और मुशरिक के जो आगे की जो प्लानिंग थी उस कदम को रोक दिया गया। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड जब बारिश होती है और पूरा जो इलाका है वो सॉफ्ट एंड मडी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन ऑफ कोर्स, यानी किस टाइप की लैंड पे हैं वो लोग। लेकिन बारिश होने से आपकी नेचुरल मूवमेंट जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से मुशरिक की जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी अटक गई थी। वेरएज इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम्स, लेकिन मुस्लिम्स के लिए वो फायदेमंद साबित हुई। वो बारिश ने उनको क्लीन कर दिया और जितने भी शैतान के स्टेन्स थे वो क्लियर हो गए। अल्लाह सेंट रेन टू स्ट्रेंथन देयर हार्ट्स एंड टू प्लांट देयर फीट फर्मली देयरविद। यानी अब आप देखिए सेम बारिश है, सेम पानी की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन एक के लिए वो तकलीफ का बायस बन रही है और दूसरे के लिए निजात का बायस बन रही है। यानी एक के लिए जहमत है और दूसरों के लिए राहत है। अल्लाह ताला ने बारिश जब नाजिल की तो मुसलमान के दिल जो है वो और पुख्ता हो गए, उनके कदम जो है वो और उस पर इस्तकामत आ गई। The Muslim army marches ahead. Muslim army आगे बढ़ रही है। They marched a little forward and encamped at the farther bank of the valley. Muhammad sallallahu alaihi wasallam stopped at the nearest spring of Badr. Al-Hubab bin Mundhir asked him, "Has Allah inspired you to choose this very spot, or is it the strategy of war and the product of consultation?" अभी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक जगह पर जाकर एक पानी का जो स्प्रिंग है उधर जाकर बदर में रुक गए। उस पर हुबाब बिन मुंदर उनसे पूछते हैं कि क्या अल्लाह ताला की वही आई है कि आप इस जगह को चूज करें, या ये कोई मिलिट्री या वॉर स्ट्रेटजी है, या किसी के सलाह मशवरा का नतीजा है। द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इट इज स्ट्रेटजी ऑफ वॉर एंड कंसल्टेशन, कि भाई ये एक तरीका है, वॉर का स्ट्रेटजी है, दूसरा सलाह मशवरा का नतीजा है। अल हुबाब सेड, दिस प्लेस इज नो गुड. Let us go and encamp at the nearest water well and make a basin or reservoir full of water, then destroy all the other wells so that they will be deprived of the water. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam approved of his plan and agreed to carry it out, which they conducted at midnight. अभी हुबाब ने क्या सजेशन दिया? उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, हम आगे और थोड़ा जाते हैं और उधर जाने के बाद एक अपना वेल या बेसिन बनाते, पानी का रिजर्वॉयर बनाते हैं और दूसरे जितने भी जो ओरिजिनल वहां के वेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि वो लोगों के पास कोई पानी का रिजर्व नहीं रहेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका प्लान अच्छा लगा हुबाब का, एंड उन्होंने अग्री किया कि हम ये काम करते हैं, और उसी रात को वो लोग मिडनाइट में ये प्लान इंप्लीमेंट करने निकल पड़े। Preparing the trellis for the headquarters, Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu suggested that the trellis be built for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to function as headquarters for the Muslim army and a place providing reasonable protection for the leader. अभी साद बिन मुआद जो थे उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर एक हेडक्वार्टर्स ऑफ मुस्लिम्स बनाया जाए, ताकि वहां से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनको नंबर 1 एक तो प्रोटेक्शन मिले, दूसरा वो अपना जो मिलिट्री का कामकाज है, ऑर्डर्स लेना देना, लाइक ए स्मॉल ऑफिस जैसा बना दे। Saad began to justify his proposal and said that if they were victorious, then everything would be satisfactory. In case of defeat, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would not be harmed
and he could go back to Medina where there were more people who loved him and who would have come for help if they had known that he was in that difficult situation. अभी of course आपको दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है. आप कोई भी काम करते हैं तो जरूरी नहीं, देखिए हम लोग जो है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, पूरी हिम्मत करेंगे, पूरी तैयारी जितना हमारी इस्तेताअत है उसके मुताबिक हम काम करेंगे, लेकिन उसकी कामयाबी और उसकी आगे की जो फ्यूचर है वो अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में होती है. सिमिलरली हमें दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. अगर हम जीत गए तो क्या, और अगर हम हार गए तो क्या. उसी तरीके से इनका भी प्लानिंग थी कि इंशाल्लाह अगर वो जीत गए तो एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन केस अनौज़ बिल्लाह अगर जब हारते हैं तो क्या होगा. वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो अपने प्रोटेक्शन वाले एरिया में है. ओके दूसरा ये कि वो मदीना में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और मदीना में जाने के बाद तो उनके लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं, तो वो जाकर अपना रिज्यूम कर लेंगे, अपनी जो जॉब है, अपना जो ड्यूटी है, अपनी जो दावा का काम है, जिहाद है, वो सब अपना उधर से कर लेंगे. और एक स्क्वाड ऑफ गार्ड्स को सिलेक्ट किया गया था हेल्पर्स में से, अंसार्स में से, जिसकी लीडरशिप साद बिन मुआद के हाथ में दी गई थी, जो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हेडक्वार्टर इन्होंने बनाना था बदर के पास, उसके इंचार्ज वो रहेंगे कि एक पर्टिकुलर बटालियन जो इंचार्ज होगी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए. तो जीत गए तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अगर वो हार गए तो फिर उनको बोलते ना एकदम साथ खैरियत के दोबारा से मदीना हेडक्वार्टर्स में पहुंचाया जाएगा. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam planned the positions of his army, walking throughout the place of the planned confrontation, pointing with his hand, saying, "This is the position of so and so tomorrow, if Allah wills, and this is the position of so and so tomorrow, if Allah wills." अभी चंद चीजें हमारे लिए इसमें तदब्बुर करने लायक है, कंटेम्पलेट करने लायक है कि आप देखें हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरानिक वर्सेस आ गए हैं, साइंस आ गए हैं, सिग्नल्स आ गए हैं कि आपकी जीत पक्की, आपकी जीत पक्की, और उसी तरीके से सारे काम भी उनको नजर आने लगे. बारिश हो गई, बारिश जो है वो इनके लिए फायदेमंद साबित हो गई, उनके लिए मुश्किल का बायस बन गई, लेकिन फिर भी इनकी तैयारी में और इनकी प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं आई है. नाउ इमेजिन अवर सिचुएशन, हमारे पास कोई सिग्नल, कोई कंफर्मेशन, कोई वही नाजिल नहीं होती है, हमें नहीं पता होता है कि हमारे किसी वेंचर में या किसी काम में हमको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर भी हमारी तैयारी पक्की नहीं होती है, हमारा एटीट्यूड कितना लेड बैक होता है, हम कितने लेजी हो जाते हैं, हम कितने टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं. अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी वो चीजें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि डेफिनेटली आप विक्टोरियस होंगे, लेकिन उनकी तैयारी में, उनकी अप्रोच में, उनके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है. हर एक नुक्ता जिसे हम कहते हैं ना, वो उस चीज का ख्याल रख रहे हैं, हर एक की पोजीशनिंग, हर एक सिनेरियो के बारे में सोच, खूब गौर और फिक्र, और सब एज अ बिग यूनिट काम कर रहे हैं. दिस इज अनदर थिंग अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ कि आप अपनी प्रेपरेशन इतनी फुल प्रूफ रखें कि आपकी जितनी 100% वॉट एवर आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप काम करेंगे. आप ये नहीं करेंगे कि जीत तो पक्की है, हमारे हैं सब ऊपर, खलास ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे नाम आने वाला है, द साइनिंग पर्सन इज माई रिलेटिव, इज माई बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ मेरे हाथ में, मुझे कुछ करने की जरूरत. ऐसा नहीं. आपको अगर कंफर्मेशन भी मिल जाए फिर भी आपको अपनी 100% देनी पड़ेगी. आपके पास जितना प्रिपरेशन, जितना आपको जस्टिफाई करना है, बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज योर ड्यूटी. क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबाज क्या कर रहे हैं, वो एक मिनट के लिए भी इस गफलत में नहीं है कि जीत तो हमारी पक्की है, चलो थोड़ा रिलैक्स ही कर लेते हैं. नहीं, वो कॉन्स्टेंटली रात को, मिडनाइट को टास्क में है, प्रोजेक्ट में है, दे आर checking all the possibilities. जीत गए तो क्या, हार गए तो क्या, किसकी पोजीशन किधर, कौन किधर, everything they are taking care of. So this is something that we have to learn. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then spent the whole night in prayer near a tree. Subhanallah. This is one thing जो कि may Allah make us among those कि guarantee, जन्नत guarantee, जीत guarantee, लेकिन अगर वो दुआ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं, वो फिर भी अल्लाह को राजी करने में लगे पड़े हैं. पूरी रात वो एक झाड़ के पास सलाह कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं. The Muslim army, tired from their long march, enjoyed sound and refreshing sleep, a mark of the divine favor and of the state of their undisturbed minds. And of course, जो दूसरे आर्मी वाले थे वो बिल्कुल थके हुए थे, बहुत काम उन्होंने किया था, and they were, वो उन्होंने अच्छी एक नींद, रिफ्रेशिंग स्लीप उन्होंने एक्सपीरियंस की. सूरह नंबर 18 वर्स 11 में इसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है. रिमेंबर व्हेन ही कवर्ड यू विद अ स्लंबर एज अ सिक्योरिटी फ्रॉम हिम एंड ही कॉज्ड रेन टू डिसेंड ऑन यू फ्रॉम द स्काई टू क्लीन यू देयरबाय एंड टू रिमूव फ्रॉम यू द रिड्स which is whispering and evil suggestions etc of shaitan and to strengthen your hearts and to make your feet firm thereby. यानी
पुरसुकून नींद आना, इंसान का माइंड और बॉडी फ्रेश होना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, ठीक है। एंड अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत को एक्सपीरियंस करते हैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नेमत से महरूम हैं। एंड स्लीपिंग इज वन ऑफ द थिंग जो कि आपके माइंड, बॉडी और आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशन सबको अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलेट करती है। इट्स लाइक अ रीसेट फॉर योर सिस्टम। काफी सारा रिपेयर, डैमेज और बहुत सारी जो एक्टिविटीज है बायोलॉजिकल, वो आपके सोने के टाइम पर होती है, प्रोवाइडेड आपको इनफ स्लीप मिल रही है एंड एट द राइट टाइम। टाइमिंग इज अ बिग थिंग हियर। सो एनीवेज, ये वर्सेस में भी यही इस चीज को बताया जा रहा है कि याद करो वो टाइम जब आपके ऊपर ये नींद का जो था वो गलबा जो छाया हुआ था, वो एक आपके लिए सिक्योरिटी साबित हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल की थी जिससे आपको क्लीन कर दिया गया था। आपके अंदर जो वसवस, जो नेगेटिव और इविल सजेशंस, रिज कहते हैं अरबी में, तो रिज से भी अल्लाह ताला ने आपको पाक कर दिया, ताहिर कर दिया था, और आपके दिलों को मजबूत कर दिया था, आपके कदम को जो था वो मजबूत कर दिया था। This was the night preceding Friday, which is Ramadan 17, the year second after Hijri, and they had originally left for battle on the 8th or the 12th. तो ये कौन सी वाली नाइट थी? ये रमजान 17 की पहली प्रीसीडिंग फर्स्ट नाइट थी, यानी रमजान की 17, और सेकेंड ऑफ आफ्टर हिजरी थी। और ओरिजिनली वो कब निकले थे? वो 8 या 12 तारीख को निकले थे, तो तकरीबन 5 दिन या 7 दिन का फर्क आया है, ठीक है। पोजिशनिंग द मक्कन आर्मी, the Quraysh on the other hand positioned their forces at al-Udwatul Quswa opposite to the Muslim lines. अभी एक जो जगह है उद्वातुल कुस्वा opposite to the बदर, जहां पर मुस्लिम आर्मी थी, उसकी opposite की लाइन में कुरैश ने अपने आर्मी को तैनात किया था। A few of them approached in an act of provocation to draw water from the wells of Badr, but were all shot dead except one, Hakim bin Hizam, who later became a devoted Muslim. अब ये लोग of course पानी की सबको जरूरत होती है, आपको पता है रेगिस्तान है, तो definitely they want to go towards the वाटर रिजर्वर के वो अपने कुएं से पानी लेने जाए, बदर के कुएं से। लेकिन जैसे ही ये मक्कन पहुंचे कुएं के पास तो उनको मार दिया गया, लेकिन एक बच गया था जिसका नाम था हाकिम बिन हिजाम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के फिर वो बहुत अच्छे मुसलमान भी बन गए थे। Umar bin Wahab al-Jumahi, in an attempt to explore the power of the Muslims, made a survey and submitted a report saying that the Muslim army numbered as many as 300 men, keen on fighting to the last man. तो डेफिनेटली जैसे ये मुस्लिम आर्मी ने उसका जायजा लिया था और अपने इन्फॉर्मर्स को भेजा था, उसी तरीके से वहां से भी इन्फॉर्मर्स आ रहे थे। और उधर से कौन आया था? उमैर बिन वहाब अल-जुमाही आया था, और उसने जायजा लिया, अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने कहा कि 300 लोग हैं, और ये 300 लोग बिल्कुल अपने, कहते ना अपने आप को आखिरी मैन बोलते ना, स्टैंडिंग जो है वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। आर्मी का या किसी भी मिशन का ना, यानी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। आपके पास कितनी भी ट्रेनिंग हो जाए, कितने भी आपके पास साजो सामान आ जाए, घोड़े, आपके पास आर्म्स एंड एमिनेशंस आ जाए, कैमल आ जाए, लेकिन दैट वन एलिमेंट जो होता है ना, कि अपनी जान निछावर करना, वो जोश, वो पावर, वो डेडिकेशन एंड डिवोशन जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और अगर जिस किसी भी टीम में, यानी स्पोर्ट्स में भी आप देखें, यानी इफ इट इज बॉक्सिंग और कराटे और एनीथिंग, जब तक कि वो वाला एलिमेंट आपके अंदर जागता नहीं है ना, कि बस अब मुझे करना है तो करना है, खत्म, जी जान लगा देनी है, जब वो एलिमेंट आपके अंदर आ जाता है ना, फिर उसके बाद सुभान अल्लाह, अल्लाह की मदद से आपकी जीत पक्की होती है। क्योंकि अगर इरादे कमजोर हैं तो आपके कदम, आपके एक्शन भी कमजोर हो जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, मुस्लिम आर्मी के जो थे वो इरादे बहुत पुख्ता थे, वो पूरी अपनी जान, एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार थे, और वो बिल्कुल निछावर कर चुके थे अपने आप को कि हमें ये जंग जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। इस चीज का अंदाजा ऑपोजिट टीम को भी लग जाता है, यानी दिस इज समथिंग लाइक अ फ्रेग्रेंस, जो कि जिसकी महक दुश्मनों को भी पहुंच जाती है, अगर आपके इरादे पक्के हैं या आपके इरादे कमजोर हैं। On another scouting mission, he came to the conclusion that neither more force was coming nor were any ambitions laid. He understood that they were too brave to surrender and too intent on carrying out their military duties. यानी दूसरे और उन्होंने भेजे स्काउटिंग मिशन, यानी इन्फॉर्मर को, कि भाई पता करो क्या है क्या नहीं। और इन्होंने कुछ आसपास एम्बिशंस लगाए, एम्बिशंस यानी कि आसपास झाड़ या रेगिस्तान हो तो डेजर्ट के अंदर बंकर्स बनाना, और उस वक्त तो नहीं था, बट इस यानी अभी की जो मिलिट्री में होता है ना, वो डायनामाइट्स बिछा देते हैं, कि उस तरीके से छुपे हुए एम्बिशंस बनाते हैं कि अगर दुश्मनी आएंगे, दुश्मन वाले लोग आएंगे आगे, तो वो मरते जाएंगे।
ओके तो एम्बिशियस जो होते हैं वो उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने नीचे जो उनका जो एरिया होता है जमीन का उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैप्स लगाते हैं। तो वैसा कुछ एम्बिश की भी उनको जायजा लेना था कि ऐसा कुछ लगाया तो नहीं उन्होंने ट्रैप्स हमारे लिए। लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा लग चुका था कि ये जो आर्मी है ना ये बहुत ब्रेव है, कि ये सरेंडर तो नहीं करेगी और इनके इरादे इतने पुख्ते हैं कि ये पूरा कंप्लीट करेगी अपना मिशन, ये अपने आप को विड्रॉ नहीं करेगी। और मुशरिक भले तादाद में ज्यादा हैं मगर ये इनको तबाह जरूर करेगी। This report, as well as kindred relations binding the two confronting parties together, lessen the desire to fight among some of the Qurayshites. अभी हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ जो थे वो कहते हैं कि उन्हें जो अपना यानी बॉन्डिंग याद आ रहा था, जो कुछ कुरैशी थे वो कहीं ना कहीं जाके फील कर रहे थे कि जो ये मक्कन हमारे ऑपोजिट खड़े हैं या जिनके साथ हम जंग करने वाले हैं, ये मुस्लिम्स भी हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम्स भी हमारे ही कबीले के लोग हैं। तो कुछ के अंदर ये फीलिंग भी चल रही थी और उनके इरादे थोड़े से पस्त हो रहे थे। To counteract this opposition based on sound reason advocated by a rival of his, Utbah bin Rabia and others, Abu Jahl started a counter campaign seeking revenge on Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers for the members of Quraysh killed at Nakhla. अब इस चीज का जायजा जो है उन लोगों को पता लग रहा था, जो बहुत खुले दुश्मन थे दीन इस्लाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे कि उतबा बिन रबिया और अबू जहल, उनको इस चीज का अंदाजा लग रहा था कि कुछ कुरैशी जो हैं उनके दिल पिघल रहे हैं। तो उन्होंने फिर जल्दी जल्दी उनको याद दिलाने लगा कि जो हमें बदला लेना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें बदला लेना है उनके सहाबा से, क्योंकि उनके वजह से हमारे जो लोग नखला में मारे गए थे, वो जो इन्वेशन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, कहते हैं हमें इनसे बदला लेना है। In this way, he managed to counter the opposing argument and manipulated the people to see his evil views only. यानी आप देखिए लोग कितने चालाक होते हैं, उन्हें पता होता है कैसे दिमागों को चेंज करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। एंड एज ऑलवेज आई से वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पर ये आप देखें उसके जो इवलिश वर्ड्स थे, जिस तरीके से वो रिमाइंड करने लगा उनको बदले के बारे में, फितना और शर क्रिएट करने लगा कि नहीं आप याद करो, आपको नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी पिघलो मत, आप याद करो कि इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उन पे जुल्म किया है और हमें इनसे बदला जरूर लेना है। तो वो जो लोगों के दिल नरम हो रहे थे वो फिर से दोबारा से दुश्मनी की तरफ हावी हो गए। The two armies meet. When the two parties approached closer and were visible to each other, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam began supplicating to Allah. O Allah Azza wa Jal, the proud and the arrogant Quraysh are ready here, rebelling against you and belying your messenger. O Allah Azza wa Jal, I'm waiting for your victory which you have promised me. I beg you Allah to defeat them, the enemies. आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुव्वत के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं होता था। वो एंड ऑफ द डे तवक्कुल रिलाय किस में करते थे? वो अल्लाह के ऊपर ही रिलाय करते थे। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाई योर कैमल एंड तवक्कल इन अल्लाह। यानी उन्होंने सारे वो काम कर लिए जो उनके हद में थे, उनके हाथ में थे, उन्होंने वो सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिर में जाकर वो किसके ऊपर रिलाय करते थे? वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे रिलाय करते थे। पूरी रात इबादत कर रहे हैं, अब जब सामने आर्मी आ चुकी है फिर उनके हाथ किसके लिए उठ रहे हैं? अल्लाह के सामने ही उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं ए अल्लाह, हमारे सामने है वो जो घमंड और तकब्बुर वाले कुरैश हमारे सामने खड़े हैं, जो आपकी मैसेज, आपके मैसेंजर के साथ सरकश करते हैं, जो अगेंस्ट जाते हैं उनके। मैं आपकी प्रॉमिस का, आपके वादे का वेट कर रहा हूं कि हमारी जीत होगी। एंड आई बेग यू अल्लाह, अल्लाह से बेग कर रहे हैं कि दुश्मनों को हार नसीब हो और हमारी जीत हो। He also gave strict orders that his men would not start fighting until he gave them his final word. He recommended that they use their air force carefully and never resort to the sword unless the enemies came very close. अब आप देखें उनकी जंग में भी रहम है, यानी उनके जंग में भी एक तरीका है, उनके जंग करने का एक सलीका जो है उसके अंदर भी एक नरमी और एक शफकत है। मसलन उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए अपने आर्मी वालों को कि आप तब तक के स्टार्ट नहीं करना फाइट जब तक कि मैं आपको फाइनल ऑर्डर ना दूं। दूसरा वो कहते हैं अपने एरोस को केयरफुली यूज करना, यानी हर चीज कितना ब्यूटीफुली वो अरेंज करते हैं, यानी उनका सलीका देखें। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी स्वॉर्ड जब तक कि दुश्मन आपके बहुत क्लोज नहीं आ जाए तब तक कि उठाना नहीं, यानी हर चीज जो है उसका एक प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। हैप हैजर्ड, बेढंगापना, नेक्स्ट टाइम जब हम कोई भी काम करें और उसको खूबसूरती से करें तो हम इसमें इरादा रखें और ये इंटेंशन करें कि द वे ऑफ सुन्ना इज टू डू थिंग्स राइटली। इफ यू हैव टाइम टू डू अ थिंग, यू हैव टाइम टू डू इट करेक्टली। यानी मैं इसको अगर अच्छी तरह से ट्रांसलेट करूं तो ये है कि अगर आपके पास वक्त है कोई काम करने का तो आपके पास डेफिनेटली वक्त है उसको सही ढंग से करने का।
और यही तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि कोई भी हैपहैज़र्ड नहीं था, हर चीज वेरी ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली एंड नाइसली होती थी. ओके, अबू जहल ऑल्सो प्रेड फॉर विक्ट्री. अब अबू जहल भी अपनी दुआ कर रहा है कि ओ लॉर्ड, whichever of the two parties was less kind to his relatives and brought us what we do not know, then destroy him tomorrow. They were confident that their superior number, equipment and experience would be decisive. अब अबू जहल क्या दुआ कर रहा है कि रब दोनों पार्टी में से जो भी कोई अपने रिलेटिव्स के साथ कम रहम करने वाला हो और ऐसी कोई चीज हमारे पास लाया हो जो हमें पता नहीं हो, तो उसको आप तबाह करो. और वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमारे पास तादाद ज्यादा है, हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है, हमारे पास तजुर्बा ज्यादा है. दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल. जब हमारे अंदर वो एक आई, मी एंड माई सेल्फ वाला एटीट्यूड आ जाता है ना, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास तो सारी चीजें मौजूद हैं, मेरे पास पावर है, मैं ये मैं को अपनी लाइफ से हटा दें. हम कुछ भी नहीं है. वी आर नथिंग. वी आर एब्सोल्युटली नथिंग. ये जैसे आपने देखा पानी का एक बबल होता है, उसकी क्या औकात है, कितने सेकंड की उसकी जिंदगी है. अपने आप को आप ना इस तरीके से समझा करें, मैं कुछ भी नहीं, मेरी जात कुछ भी नहीं, मैं जो भी हूं, जो भी अल्लाह ने मुझे दिया है उसलिए मैं हूं, और मेरे साथ जो भी मामला होना है आगे भी अभी भी वो सब अल्लाह के हाथ में है. मैं कुछ भी नहीं हूं. इसलिए मैं को अपने सेंटेंस में से परमानेंटली हटा दें. जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी खैर होती है, जो कुछ भी अच्छाई है, जो कुछ भी बड़ाई है, वो सब अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करने हैं हमने. मैं नथिंग. ओके, उसी तरीके से आप देखें इनकी जो थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे इनफैक्ट, कि हम नंबर्स में ज्यादा, हम तादाद में ऑलमोस्ट ट्रिपल है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास सब कुछ है. उनको ये खुशफहमी हो गई थी हम जीतने वाले हैं. इसके रेफरेंस में कुरानिक वर्स नंबर 19 फ्रॉम सूरा 8. O disbelievers, if you ask for a judgment now, has the judgment come unto you? And if you cease to do wrong, it will be better for you. And if you return to the attack, so shall we return, and your forces will be of no avail to you. However numerous it be, and verily Allah Azza wa Jal is with the believers. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जो काफिर हैं, ओके, उनको मुतवज्जे हो रहे हैं कि आप अगर जजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप अदल की बात कर रहे हो, अब है वो जब जजमेंट होने वाला है, और आप अगर गलत भी कर रहे हो, यानी ऑफ कोर्स वो देखा जाए तो दे आर रॉन्ग, इट विल बी बेटर फॉर यू. एंड इफ यू रिटर्न, अगर आप बाहर, मतलब इससे बाहर, जंग से बाहर भी निकल जाते हो, शायद वो तुम्हारे लिए बेहतर हो. लेकिन अगर तुम अटैक करने के लिए भी आते हो, फिर भी तुम्हारी ताकत तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी. हत्ता कि आप नंबर्स में ज्यादा हो, तादाद में ज्यादा हो, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो मुस्लिम्स या मोमिन के साथ है. क्लियर इंडिकेशन कि भाई तुम आओ तो भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है इन स्टोर, तुम ना आओ तो भी तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है. तुम कितनी भी घमंड कर लो, एरोगेंट हो जाओ कि हम ज्यादा हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास इक्विपमेंट है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल किसके साथ है? अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिन मुस्लिम्स के साथ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम के साथ है. The first clash. The first disbeliever to start the assault of the battle and become its first victim was Al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi, a fierce, bad-tempered idolater. He stepped out swearing he would drink from the water basin of the Muslims, otherwise destroy it or die for it. पहला जो काफिर आया जिसने स्टार्ट किया, यानी इनिशिएट किया जंग, और जो पहला वो भी बना, यानी जिसके ऊपर जिसका कत्ल हुआ, वो कौन था? वो था अल असवद बिन अब्दुल असद अल मखजूमी. और उसने वो आगे आया और कसम खा रहा था कि मैं जो पानी का जो बेसिन मुस्लिम्स ने बनाया था ना, कहता मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसको तहस नहस कर दूंगा या खुद मर जाऊंगा. He engaged with Hamza bin Abdul Muttalib, who struck his leg with his sword and dealt him another blow that finished him off inside the basin. इसका कत्ल किसने किया? हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब. एक उन्होंने तलवार उठाई अपने पैर से और फिर उसको गिरा के उसको खत्म कर दिया, वही पानी के बेसिन के पास. द ड्यूएलिंग बिगिंस. अब बैटल जो है, जंग असल शुरू हो गई. हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि लेट देम अटैक एंड व्हेन ही गिव्स द ऑर्डर्स, तो वो शुरू हो गया सिलसिला. अभी ये अब्दुल असद अल मखजूमी के डेथ के बाद ये शुरू हो गया. द बैटल स्टार्टेड इन अर्नेस्ट, प्रोटेक्टेड बाय आर्मर एंड शील्ड्स. उतबा बिन रबिया स्टेप्ड forth between his brother Shaiba and his son Walid ibn Utbah from the lines of Quraysh and then cursed the Muslims. अभी कौन कौन धीरे धीरे आ रहे हैं जो मक्कन की तरफ से? उतबा बिन रबिया आगे आए, उनके एक तरफ उनका भाई शैबा था और एक तरफ उनका बेटा अल वलीद बिन उतबा था, और वो आगे पहुंच के मुस्लिम्स को कर्ज करना शुरू कर दिया. 3 young men of the helpers came out against them, Auf and Muad and sons of Haris and Abdullah bin Rawaha,
However, the Makkans shouted that they had nothing to do with them. Of course, मुस्लिम की आर्मी जो थी वो मुहाजिर और अंसार की मिक्स्ड आर्मी थी. तो जैसे ये 3 मक्कन सामने आए तो उनके जवाब में 3 यहाँ से अंसार भी निकले. और 3 अंसार कौन थे? औफ, मुआद और हारिस एंड अब्दुल्ला बिन रवाहा. तो मक्कन उनसे कह रहे हैं, कहते हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है. They wanted the heads of their cousins, यानी उनकी जो मेन पंगा या मेन प्रॉब्लम था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था. तो वो कहते हैं हमें तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मदीनियंस के साथ कोई मसला नहीं, अंसार के साथ कोई इशू नहीं है, बट हमें जो है सर किसका चाहिए? हमारे कजिन का. Upon this, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked Ubaidah bin al-Haris, Hamza, his uncle, and his cousin Ali radhiyallahu anhu to go forward for combat. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है, he is the commander in chief. He knows exactly what to do. जब इनकी ये सारी बातें चलने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको हुक्म दिया? उबैदा बिन हारिस, हमजा, उनके अंकल जो चचा थे, और कजिन अली रदियल्लाहु अन्हु को, कि अब आप आगे जाके इनका सामना करो. The three duels were rapid. Hamza killed Shaiba while Ali radiallahu anhu killed Al-Walid. Ubaidah was seriously wounded, but before he fell, Hamza fell upon Utbah and with the sweep of his sword cut off his head. Subhanallah, ये इतने माहिर हैं. आप देखिए सुभान अल्लाह, ये लोग यानी इनकी एक एक तलवारें उठती थी जवाबी कार्रवाई में, वो एक एक को मार गिराते थे मुस्लिम आर्मी. इससे भी हमें लेसन लेना है. इनकी प्रिपरेशन देखें आप, इनकी फिजिकल फिटनेस देखें आप, इनकी वॉर टेक्निक्स देखें आप, कि ये जो कुरैश, ये जो मक्कन कुरैश वाले जो थे, ये इनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे. यानी ये अपनी ट्रेनिंग भी कंटिन्यूसली करते हैं. ये वो उस टाइप के मुसलमानों में नहीं थे कि जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बस चर्बी पे चर्बी बढ़ते जा रही है और इधर से उधर हिलने की ताकत नहीं है. ये देखें, जिहाद क़िताल के लिए रेडी होते थे, अपनी अपनी फील्ड्स में किस तरीके से महारत हासिल करते थे. यानी आप इनकी सिर्फ यू कैन इमेजिन, ये सारे जो किस्से ना, वी हैव टू थिंक, इस पे हम फोकस करेंगे ना तो वी इमेजिन थिंग्स. आप देखें एक एक का शॉट कितना पक्का है, एक एक की स्टेप्स कितनी माशाल्लाह फर्म है. और ये ऐसे नहीं आ जाता, इसके लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत लगती है. तो आप देखिए इन्होंने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया था. ये तीनों ने सुभानअल्लाह बड़ी अच्छी बखूबी से, हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने शैबा को कत्ल किया, अली रदियल्लाहु अन्हु ने अल वलीद को किया, और उबैदा जो थे वो सीरियसली वुंड हो गए. बट गिरने से पहले हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने उतबा को अपनी सोर्ड से ऐसा मारा कि उसका हेड जो है वो कट ऑफ हो गया पूरा. Ali radiallahu anhu and Hamza carried Ubaidah back with his leg cut off. Ubaidah का पैर काट दिया गया था. He died 4 or 5 days later of a disease of the bile duct. यानी इनकी भी पार्टी का ऑफ कोर्स 2 वे होता है ना फाइट, तो अपने भी इंजर होते हैं और सामने वाले भी इंजर होते हैं, लेकिन इनकी महारत आप देख सकते हैं कि they are so good, they are experts. Ali radiallahu anhu used to swear that Allah's word were revealed about them. Surah 22 verse number 19. These two opponents, believers and disbelievers, dispute with each other about their Lord. यानी अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के जो ये कलिमात थे, सूरा नंबर 22 वर्स 19 की जो वर्स थी, ये इन्हीं के बारे में थी. Those two opponents, believers and disbelievers, dispute with each other about their Lord. कि ये दोनों जो हैं, मोमिन और काफिर, ये झगड़ा करते हैं कि अपने रब के बारे में. The duel was followed by a few more duels where the Makkans suffered terrible setbacks in all the combats and lost some of their most precious lives. जो मक्कन्स थे उनके काफी सारे important notable लोग थे, उनकी जानें already निकल चुकी थी. They were too frustrated and angry and fell upon the Muslims to destroy them once and for all. इससे उनकी frustration और ज्यादा बढ़ रही थी, और ज्यादा उनमें गुस्सा, और ज्यादा उनमें बदले की आग भड़क रही थी. The Muslims, however, after supplicating their Lord and calling upon him for help, were made to hold on to their position and conduct a defensive war plan and successfully inflicted heavy losses on the attackers. अब उनके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? गुस्सा, बदला, बद्दुआएं. ठीक है, मुस्लिम्स आर्मी में क्या दिखाई दे रहा है? वो अपने अल्लाह से, अपने रब के तरफ मुतवज्जह होकर दुआ कर रहे हैं, वो अल्लाह से मदद की पुकार कर रहे हैं, और अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर अपने दिमाग के तवाजुन को कंट्रोल में रख के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं. और वो डिफेंसिव वॉर प्लान है, ऑफेंसिव वॉर प्लान नहीं है. इसको हमें समझना पड़ेगा. डिफेंसिव क्या होता है? एक बंदा होता है जो खुद से आगे होकर अटैक करता है, दैट इज एन ऑफेंसिव अप्रोच. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी बंदे को अगर कराटे आता है, उसे पता है उसकी पावर क्या है, ठीक है, यानी अगर उसका हाथ उठेगा कोई पंच या किक करने के लिए, तो सामने वाला जो नॉन कराटे है, जिसे कराटे नहीं आता, उसको बहुत डैमेज हो सकता है, हर्ट हो सकता है बहुत ज्यादा. तो वो जो है ना, वो ऑफेंसिव नहीं होता जल्दी, उसका माइंड जो है वो पीसफुल रहता है, और वो जो है ना अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखता है. डिफेंसिव मोड मानी अपना बचाव, सेल्फ डिफेंस, राइट. तो डिफेंसिव मोड का होना मतलब ये है कि आप
खुद से बढ़कर अटैक नहीं करते, लेकिन अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप उसको बखूबी से अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने डिफेंसिव वॉर प्लान बनाया था। मसलन वो खुद से होके आगे अटैक नहीं करते थे। पीछे भी हमने जो दो दो इंसिडेंट्स पढ़े, कुरैश के लोग सामने से आके अटैक करते हैं तो फिर ये जवाबी कार्रवाई करते हैं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका प्लान जो बनाया था वो डिफेंसिव वॉर प्लान बनाया था, और इसके वजह से उनके जो कहते हैं ना गुस्सा नहीं था, उनके मूव्स बहुत कंपोज थे। जब आप कोई भी काम जोश में गुस्से में करते हैं तो आपके कदम सही नहीं पड़ते, लेकिन जब आप बहुत ठंडे दिमाग से पुरसुकून होके प्लानिंग करके अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रख के जब आप अपने कदम रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा साबित कदम रहते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम्स का तर्ज अमल था, और वो लोग आराम से प्लानिंग करके धीरे धीरे अपने जो काम है वो आगे बढ़ा रहे थे, जिससे कि उनके अपोनेंट्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed to his Lord persistently day and night to come to their help. When the fierce engagement grew frenzied, he began to supplicate his Lord again by saying, "O Allah, should this group of Muslims be defeated today, you will no longer be worshipped." अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज का पता था, लाइक फॉर एग्जाम्पल तादाद में ये कम है, वो तादाद में ट्रिपल है, तो अगर ये बढ़ते जाएंगे और इनके मुकाबले यानी अगर 3 कुरैश के कत्ल हो रहे हैं और एक भी अगर मुस्लिम्स का कत्ल हो रहा है तो फिर भी हो सकता है कि मुस्लिम्स कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मुसलसल अल्लाह से दुआ करते जा रहे थे, और अब की बार उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह ताला अगर ये ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, ये जो 300 वाला ग्रुप है, 313 या द नंबर एग्जैक्ट नंबर अल्लाह आलम, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 313 वाला जो ग्रुप है, अगर ये आज तबाह हो जाता है तो अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। He continued to call out to his Lord, stretching forth his hands and facing al-Qibla until his cloak fell off his shoulders. Then Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu came, picked up the cloak and put it back on his shoulders and said, "O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have cried out enough to your Lord. He will surely fulfill what he has promised you." अब वो कंटिन्यूस उनकी दुआएं चल रही, सुभान अल्लाह, वो हाथ उठा के अल्लाह से किबला रुक करके दुआ मुसलसल करते जा रहे। उनका जो कोट ऊपर से था, क्लोक, वो गिर गया नीचे। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने आया, उनको वापस से दोबारा से उनके शोल्डर्स पे रखा और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह से बहुत दुआ कर ली एंड डेफिनेटली अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेंगे। The response from Allah subhanahu wa ta'ala was immediate, who sent down angels from the heavens for the help and assistance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. यानी immediately अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल करके फरिश्तों को भेजा जमीन पे कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की जाए। अब कौन सी वर्सेस हम यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे लेंगे? सूरा नंबर 8 वर्स नंबर 9 वर्स नंबर 12। वर्स नंबर 12 में लिखा है, Verily I am with you, so keep firm those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved. यानी अल्लाह कंफर्म कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, जो मोमिन है, जो ईमान वाले हैं, और मैं जो काफिर हैं उन लोगों के दिलों में फियर, डर डाल दूंगा। Allah the Almighty also inspired another message to his messenger sallallahu alaihi wasallam, saying, "I will help you with 1,000 of the angels, each behind the other, following one another in succession." यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं हजारों से एंजल्स जो है ना, 1000 एंजल्स भेजूंगा, एक के पीछे एक, जो आपकी मदद करेंगे continuously. The descent of the angels, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his trellis dozed off a little and then raised his head, calling loudly in joy. यानी उनको थोड़ी सी नींद की ऐसी खुमारी आई, वो ऐसा डोज किए और फिर दोबारा से उठे और बहुत खुश होके कहने लगे, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, glad tidings are there for you. Allah's victory has approached. But by Allah, I can see Jibreel alayhi salam on his mare in the thick of a sandstorm. बहुत खुश हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक के पास जा गए कि मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ गई है। मैं देख सकता हूँ कि जिब्रील अलैहि सलाम अपने घोड़े पे आ रहे हैं, थिक सा सैंडस्टॉर्म है, उसके बीच में मैं देख सकता हूँ कि जिब्रील अमीन पहुंच गए हैं। He then came swiftly upon the ground reciting aloud Surah number 54 verse 45, their multitude will be put to flight and they will show their backs. यानी कि वो लोग जो है ना, उनके ऑफ कोर्स अब जब एंजल्स की टीम, एंजल्स की आर्मी आ रही को देखकर दुश्मन जो है वो अपने पीठ दिखा के भाग रहे होंगे। At the instance of Jibril alayhi salam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took a handful of gravel, cast it at the enemy and said, confusion seized their faces. As he flung the dust, a violent sandstorm blew into the eyes of the enemies. With respect to this, Allah Azza wa Jal says, another surah, surah number 8, verse number 17, जिब्रील अमीन ने एक मुट्ठी भर मिट्टी ली और दुश्मनों की तरफ फेंका, और फिर वो जो है एक सैंडस्टॉर्म की तरह, बिल्कुल तूफानी सैंडस्टॉर्म की तरह बन गया और दुश्मनों की आंखों में
जा पहुंचा। यानी आप देखते हैं ना, यहाँ पर इन कुवैत वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सैंडस्टॉर्म जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है तो हम बाहर जा नहीं सकते, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमारी नाक आंख मुंह सब में मिट्टियां पड़ी होती हैं। तो एक मुट्ठी भर सैंड से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उधर सैंडस्टॉर्म क्रिएट कर दिया जो दुश्मनों की आंखों में पड़ रही थी। और इसके रेफरेंस में सूरह नंबर 8 वर्स 17 थी, एंड यू दैट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू नॉट व्हेन यू डिड थ्रो बट अल्लाह थ्रू। यानी ये जो है ना, ये काम एक सेकेंड ना, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इट्स नॉट जिब्रील अमीन हु थ्रू द सैंड, इट वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हाथ में मुट्ठी में सैंड लेके वो फेंका था जो सैंडस्टॉर्म बन गया। तो अल्लाह की जो ये वही नाजिल हुई उसमें ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने नहीं फेंका था मिट्टी, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। यू डिड नॉट थ्रो इट बट अल्लाह थ्रू इट, यानी अल्लाह ताला ने फेंका था। सो एज वी नो दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वर्ड्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्शंस है वो प्योरली गाइडेड बाय अल्लाह अज़्ज़ा वजल होते थे। इसलिए हम लोग जो है कुरान और हदीस को भी इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। कुरान तो डेफिनेटली वर्ड ऑफ अल्लाह है, बट हदीस ऑल्सो इन अ वे और सो ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से ही इंस्पायर्ड मैसेजेस हमारे लिए हैं, इसलिए हमें उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे के चलना होता है। I'm talking about the authentic ones, by the way. Okay. The assault. Only at this juncture did the Prophet give clear orders to launch a counter attack. He commanded the army, inspiring confidence among his men and encouraging them to fight manfully for the sake of their Lord, reciting the words of Allah. This is from Surah number 3, verse 133. And be quick for forgiveness from your Lord and for paradise as wide as are the heavens and the earth. यानी आप जल्दबाजी करो अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत मांगने के लिए, बिकॉज जो पैराडाइज है, जो जन्नत है, वो बहुत चौड़ी है। ओके और आप उसकी तलब करो, जन्नत की तलब करो जो बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर ऑर्डर्स दिए कि काउंटर अटैक अभी शुरू कर दो, बिकॉज जैसे उन्होंने बनाया था स्टेप्स कि जब जैसे जैसे मैं ऑर्डर दूंगा उस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को कहा कि पूरी तरह से आगे चल के काउंटर अटैक करो, यानी वो उनके अटैक के ऊपर आप शुरू हो जाओ बिल्कुल। और अपनी आर्मी के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया, उनको और ज्यादा हिम्मत दी, उनको एनकरेज किया और कहा कि अल्लाह ताला के लिए आप ये जंग करो। और फिर ये जो आयत है, आयत नंबर 133 सूरह नंबर 3 से, कि बी क्विक फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड, आप जल्दबाजी करो कि आपकी मगफिरत हो। बेशक जन्नत जो है वो बहुत बड़ी, बहुत वसी है और उसकी चाहत के लिए डेफिनेटली आप लड़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर कोई अपना माल या कोई ऐसी छोटी चीज नहीं डाल रहा है, यहाँ पर आप अपनी जान निछावर कर रहे हो, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। The spirit he infused into his men was clearly witnessed by the valor of Umar, a lad of 16 who flung away some dates he was eating, crying out, "These, the dates, are holding me back from paradise." Saying this, he ran into the thick of the battle and died fighting bravely. अब एक का किस्सा सुने, एक नौजवान उमर रदियल्लाहु अन्हु, ये 16 साल का यंग आदमी, और ये ना खजूर खा रहे थे इस वक्त। जब ये उनके वर्ड्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स उनके कान में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो खजूर को अपने तरफ से हटा दिया और कहता है ये खजूर मुझे जन्नत से में जाने से रोक रही है। और वो निकला तूफान की तरह अपने दुश्मनों की तरफ, एंड बहुत अच्छी तरह से उसने जंग की, एंड ही डाइड, शहीद हो गए। यानी आप देखें 16 ईयर ओल्ड, हमारे यहाँ के 16 ईयर ओल्ड सुभान अल्लाह, अभी तक हम लोग उनको असिस्ट कर रहे हैं। जंग और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात तो अलग है, बट हमारे नजर में हम द मदर्स ऑफ टुडे सुभान अल्लाह, हम लोग अभी भी उनको क्या करते हैं, उनको हम बड़ा लाड़ प्यार और पैम्पर और अपनी छत्र छाया के नीचे रखते हैं। एंड उधर देखें आप मामला क्या है कि वो जंग करने जा रहे हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट इंस्टिगेटिंग कि हम हमारे यूथ को, ये उस टाइम की बात है, आज की तारीख में इस तरीके की कोई भी जंग नहीं है। और जो भी इस्लाम के नाम पर जो गलत स्टेप्स लेके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या सुइसाइड बॉम्बिंग ये सब होती है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीन, दैट इज नॉट द वे व्हाट इस्लाम हैज टीच्ड और प्रीच्ड अस। तो वो तरीके की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट हम जो कह रहे हैं कि हमारे लिए जो एक किस्म का एक हमारा जो जिहाद है कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छी इस्लामिक तरबियत दें, उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मुस्लिम, एक अच्छा मोमिन बनाएं, उसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। तो आई जस्ट वांटेड टू रेक्टिफाई देयर कि कोई कुछ मेरी किसी बात को गलत ना समझे। Unique deeds of valor, deep devotion and complete obedience to the Prophet sallallahu alaihi wasallam were exhibited in the course of the battle. यानी सब लोग, ईच इंडिविजुअल जो थे वो अपनी तरफ से बेहतरीन किस्म की डिवोशन, बेहतरीन किस्म का अंजाम दे रहे थे, और उनके अंदर एक फर्मा बरदारी थी जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनकी नजर आ रही थी कि उनके कमांड्स, उनके ऑर्डर्स को एकदम अच्छी तरह से वो फॉलो कर रहे थे। The army of the believers fought by the power of enthusiasm.
which the half-hearted warriors of Makkah miserably lacked. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास साजो सामान होने दो, एक्सपर्टीज होने दो, आपके पास इक्विपमेंट होने दो, लेकिन अगर आपके अंदर वो एंथुजियाज्म, वो जोश नहीं है, वो सही किस्म से बोलते ना अपना दिल और जान निछावर करने वाला एटीट्यूड नहीं है, तो आपके अंदर, आपके एक्शंस के अंदर वो नजर नहीं आएगा। जहां मोमिनों के अंदर वो जोश था, वो पॉजिटिविटी थी, मक्कन जो थे वो हाफ हार्टेड थे, वो आधा उनका दिल था, आधा नहीं था, और इसी वजह से वो उनकी फाइट में नजर आ रहा था। A large number of the mushrik were killed and the others began to waver. बहुत बड़ी तादाद के जो मुशरिक थे वो मारे गए थे और दूसरे जो थे वो यहाँ माती तर बितर हो रहे थे। Little wonder when the standard bearers of truth were given immediate help and supernatural agencies, the angels were set down to their assistance by the Lord to help them defeat the forces of evil. यानी डेफिनेटली जब इनके पास जोश भी है, इनके पास वो एटीट्यूड भी है, और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा उनके पास मदद आई थी अल्लाह की तरफ से, जो कि एंजल्स की शक्ल में, फरिश्ते जो थे वो उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा जोड़कर ये दुश्मनों को और कुरैश की टीम्स को जो है हरा रहे थे। तो डेफिनेटली उसका एक अलग ही नजारा था कि जो अच्छी टीम है वो जीत रही है, वो भारी है, वो इन पे हावी है, और दूसरी तरफ उनकी हारी हार है। The records of Hadith speak clearly of the fact that the angels did appear on that day and fought on the side of the Muslims. Ibn Abbas said, while on that day a Muslim was chasing a disbeliever and he heard over him the swashing of a whip and the voice of the rider saying, "Go ahead, Hazm." He glanced at the polytheist who had now fallen down on his back. The helper came to Allah's messenger and related that event to him. The prophet replied, "You have told the truth. This was the help from the third heaven." यानी वहां पर जो जंग कर रहे थे मुस्लिम्स, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस कुछ कुछ बयान किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हम जो है, जब हम ये काफिरों के पीछे भाग रहे थे तो हमने देखा कि हमारे पीछे से एक कोई आवाज आ रही है और हमारे पीछे से एक कोई, दे कैन फील समबडी इज कमिंग ओवर, एंड देन उनके दुश्मन को, यानी जो मुशरिक है, उसको मार गिराया, और उसको इन्होंने पलक झपकते ही देखा तो वो नीचे मरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमने फील किया कि कोई हमसे कुछ कह रहा था कि आगे बढ़ो, और कोई हमसे, हमारे देखने तक, हमारे पलक झपकाने तक हमने देखा कि हमारे दुश्मन जो है वो नीचे गिर गया है, मरा पड़ा है। तो आई मीन वी कुड फील दैट समबडी इज अलोंग साइड अस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, आपने सच कहा है, ये मदद आपको तीसरे हेवन से आ रही थी, यानी एंजल्स वर कमिंग इन। One of the helpers captured Abbas bin Abdul Muttalib, who said, "O Messenger of Allah, by Allah, this man did not capture me. I was captured by a man who was bald and had the most handsome face, and who was riding a piebald horse. I cannot see him here among the people." The helper interrupted, "I captured him, O Messenger of Allah." The Prophet replied, "Be quiet. Allah the Almighty strengthen you with the help of a noble angel." अभी एक जो हेल्पर था, अंसार जो थे, उन्होंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैप्चर किया और कहा कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस आदमी को पकड़ा नहीं। जब मैं इनको पकड़ने जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बॉल्ड, यानी एक गंजा सा आदमी, जिसका बहुत हैंडसम फेस था, और जो एक गंजे से हॉर्स को राइड कर रहा था, पर मैं अभी उस आदमी को देख नहीं सकता हूँ यहाँ पर, यानी किसने मुझे हेल्प की मुझे नहीं पता। अंसार कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि खामोश हो जाओ, ये अल्लाह ताला की मदद थी, वो जो आपको नजर नहीं आ रहा था, जो हैंडसम फेस वाला शख्स था, वो एंजल थे। तो ओके, आपने कैप्चर नहीं किया, लेकिन उसने आपकी मदद की और वो एंजल थे। Iblis Satan flees from the battle. Iblis, in the guise of Suraka bin al-Malik bin Jusham al-Mudliji, on seeing angels working in favor of the Muslims, one second please. तो इब्लिस जो था, जो सुराका बिन मलिक बिन जुशाम अल मुदलिजी के भेस में था, तो उसने भी बैटलफील्ड जो है वो भाग दौड़ करके वो भाग गया। हालांकि मुशरिक उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टे ऑन, बट वो निकला एंड ही जंप्ड इनटू द सी, ही रैन ऑफ एंड ही जंप्ड इनटू द सी। आई थिंक वी विल हैव टू क्लोज हियर इंशाअल्लाह। कल से वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस अगेन, वी विल कंटिन्यू द बैटल ऑफ बदर। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। Any discussion? अगर नहीं है तो we will close. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।